नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीबीएम न्यूज। मैं अभी हूँ 14 बीघा रामलीला मैदान में और मेरे पीछे आप ये इस समय पर देख सकते हैं जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम, जो कि यूकेडी के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर कई युवा, कई मातृशक्ति, कई पुरुष वर्ग, कई जो उत्तराखंड के लोग हैं वो अभी यहाँ पर यूकेडी में अपनी सदस्यता ग्रहण करेंगे। क्या यूकेडी फिर से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लौट रहा है उत्क्रांत, इस प्रकार की जो ये टैगलाइन चलाई जा रही है, ये कब तक जो है सक्षम सच में हो पाती है? क्या सच में उत्क्रांत लौट रहा है? क्योंकि सामने पे कोई छोटे मोटे दल नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी के दल हैं। अगर मैं आपको अभी पीछे से दिखाऊं, यहाँ पर देखिए आशीष नेगी अभी यहाँ पर आ चुके हैं और आशीष नेगी जी यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आगे चल रहे हैं और तमाम विकास रेयाज उनके साथ है, अन्य जो सदस्य हैं वो सब इनके साथ है। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर जो है अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। बैठे हों, चाहे अंकिता के लिए जब न्याय की लड़ाई हो उसमें योगदान हो, चाहे मूल निवास भू कानून की बात हो, या चाहे उस प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जब हमारे सुरेंद्र नेगी को पीटा था सड़क पर, चाहे वो आवाज मजबूती से उठाना हो। और यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ पार्षद सुरेंद्र नेगी जी का भी स्वागत होना चाहिए, हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, वो मंच था सुरेंद्र नेगी का, जहां पर पहली बार मैंने जय पहाड़ और जय पहाड़ी का नारा दिया था। और ये नारा संकीर्णता के लिए नहीं दिया गया था, ये नारा स्वाभिमान का नारा है। हमें बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ जब हमने ऋषिकेश को बंद कराने के लिए एक मांग की थी। व्यापारी समाज को हमने बोला था अंकिता के लिए एक दिन के लिए केवल आप पूरा मार्केट बंद कीजिए, पर उन्होंने पलट कर बोला हम क्यों करें, पहाड़ियों की बेटी है। तो दिल को तकलीफ होती है, मनों में घाव लगे कि ये कैसे हमें आज अलग कर सकते हैं। जब सुरेंद्र नेगी को सड़क में पीटा गया तब भी व्यापारी समाज के लोगों ने बोला हमें क्या मतलब। जब पहाड़ियों को लोकतंत्र के पवित्र सदन में बोला गया कि ये साला पहाड़ियों का राज्य है, तब भी बोला गया कि अरे हमें क्या मतलब, पहाड़ियों को गाली दी है। तो ये संकीर्णता हमने शुरू नहीं की है, हमने दिखाया जरूर है कि समाज में संकीर्ण कौन है। क्योंकि जय पहाड़ और जय पहाड़ी का नारा स्वीकार्य केवल उस व्यक्ति को नहीं है जिसके मन में पहाड़ियों के लिए संकीर्णता है, जो अपने आप को इस प्रदेश का नहीं समझता है और जिनकी वजह से इस प्रदेश में राष्ट्रीय दल पनप रहे हैं और इस प्रदेश का बंटाधार हो रहा है। हमने नारसन हरिद्वार से लेकर नीतिमाणा मलारी तक उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय में सभी लोगों को पहाड़ी माना है, चाहे आप किसी जाति रंग धर्म से हो। हमसे उदार कोई हो नहीं सकता। किसी भी गरीब की बेटी हो, हम उसके न्याय के लिए, उसके अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे नेता स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी बीएचएल के नेता रहे और बीएचएल में बिहार से लोग थे, यूपी से लोग थे, अन्य प्रदेशों के लोग थे, पर कभी भी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। वो सबके नेता रहे, सबके अधिकारों के लिए लड़े। और क्योंकि मंचों से जो हमारे अध्यक्ष जी हैं सुरेंद्र कुकरेती जी के बारे में अक्सर इनका इतिहास नहीं बताया जाता, कई लोग नहीं बताते हैं, कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को ध्यान नहीं रहता है। और मैं बताना चाहता हूं, राज्य आंदोलन के दौरान माननीय अध्यक्ष जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बोला था कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है, उत्तराखंड अलग नहीं हो सकता, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का चलता भाषण खराब कर दिया था हमारे अध्यक्ष जी ने, उनकी माइक की तारें काट ली थी। और उनके बदले में जो पुलिस के
अफसर थे, पुलिस के जो सिपाही थे, उन्होंने इतना गहरा वार किया कि 1 से 1.5 साल तक ये अंधे हो गए थे। इनको विजन लॉस हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। इनका हाथ पकड़ पकड़ के मंचों पे ले जाया जाता था और वहां पे ये माइक थामते थे और लोगों में ऊर्जा भरने का काम करते। मुझे गर्व है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल एक बहुत मजबूत हाथों में है, एक संघर्षशील हाथों में है। जब राष्ट्रीय दलों के लोग मुंबई में नोट कमा रहे थे, ठेकेदार बने हुए घूम रहे थे, तब हमारे अध्यक्ष जी सड़कों पर खून बहा रहे थे। हमें गर्व है इस बात का, हम ऐसे लोगों के साथ हैं। और आज जितनी ये स्वीकार्यता है, जय पहाड़ जय पहाड़ी के नारे को, जय उत्तराखंड के नारे को, उत्तराखंड क्रांति दल को, ये ऐसे लोगों की वजह से है जिन्होंने इस विचार को जिंदा रखा। हम तो आज आए हैं, कुछ समय पहले आए हैं, और अगर ये इस विचारधारा को, जैसे हमारे सरदार सिंह पुंडीर जी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, पंकज व्यास जी हैं, प्रमिला दीदी हैं, और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने उस विचार को संभाल के रखा है। अन्यथा हम किस विचार को आगे ले जाते, किस विचारधारा को आगे ले जाते। और मैं समस्त युवाओं को आज खुले मन से कहता हूं कि हर बड़े बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने हमारी विचारधारा को जिंदा रखा। और वो युवा कभी तरक्की नहीं करेंगे जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम इनसे हैं, ये हमारी वजह से नहीं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इन्होंने जवानी में क्या दौर देखा है, क्या कर गुजरे हैं। आप कल्पना करिए आज राज्य बनाने की, ये बना के बैठे हैं इस मंच पे। मैं केवल और केवल, क्योंकि बहुत सारे वक्त हैं, एक संदेश यहां से देना चाहता हूं कि हम मजबूत हो रहे हैं और अंकिता के वीआईपी को नहीं छोड़ेंगे, जिसने सुरेंद्र नेगी पर चांटे मारे हैं उसको नहीं छोड़ेंगे, जिसने हमारे अधिकारों पे डाका डाला है उसको नहीं छोड़ेंगे। और करके देख लेना, जो जिसके मन में जितनी ताकत हो, जिसके मन में जो करना हो करके देख लेना। हम मजबूत हो चुके हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने पैर पसार दिए हैं। और आज इस मंच से एक आंकड़ा शेयर करने वाला हूं कि अध्यक्ष जी, हम डिजिटली 3000 बूथों तक पहुंच गए और 11,000 बूथ लगभग अगले 3 और 4 महीने में तैयार हो जाएंगे। 11,000 बूथों पे हमारे लोग मिलेंगे। हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हम हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़। स्तंभ विकास रैल और संजय सिलवाल, ये दो हमारे संघर्षशील भाई, क्रांतिकारी भाई, आज उन्होंने सदस्यता करवाई है। सैकड़ों युवाओं की खुद भी सदस्यता ली है और संकल्प लिया है कि उस उत्तराखंड को बचाना है और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करना है। जितने भी उत्तराखंड के हितैषी हैं, जो चाहे अंकिता भंडारी की आवाज़ बने हों, मूल निवास कानून की आवाज़ बने हो, पेपर लीक जब हुआ था युवाओं का तो उसमें आवाज़ बने हों, वो लोग निरंतर उत्तराखंड क्रांति दल में जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल हर दिन मजबूत हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब हम इस प्रदेश को दिशा निर्धारण करेंगे, जब हमारे लोग, संघर्षशील जो युवा है, ये सदन में पहुंचेंगे और इस प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। देखिए, बहुत समय से हम लोग जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, चाहे मूल निवास की हो, भू कानून की हो, शिक्षा का हो, रोजगार को, जब हमारे घरों में ब्लास्टिंग से घर टूट रहे थे, ये लोग घूम रहे थे, इनको उसका कोई दुख दर्द नहीं था। तो ये जो मैंने देखा कि राजनीति ये जो लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय दल जो राजनीति कर रहे हैं, ये केवल दारू पैसा इसकी राजनीति कर रहे हैं। और अगर दारू पैसा से ही राजनीति, जो दारू और पैसा लगाएगा तो सीधा मेंटेलिटी जाती है। एक आम आदमी भी सोच सकता है, जो लाखों करोड़ों रुपए चुनाव पे लगा देगा, तो क्या वो समाज सेवा करेगा? समाज सेवा वो करेगा जो हर समय आपको समाज के बीच दिखेगा, मजबूत तरीके से पहाड़ की आवाज़ को उठाते हैं। तो जब लड़े तो इन लोगों से मिले, इनसे जुड़े, धीरे धीरे देखते गए कि अलग अलग करके लड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो पहाड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने, इतने लोगों ने, देखो 42 लोगों ने शहादत दी और सत्ता पे कौन बैठे हुए हैं? राष्ट्रीय दल।
यूकेडी और पहाड़ के लोगों ने लड़ाई लड़ी उस उत्तराखंड को बचाने के लिए और सत्ता में राष्ट्रीय दल बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में ही क्यों, इसका सीधा सा जवाब है कि गंगा पहाड़ से ही बहेगी और मैदान की तरफ जाएगी, यमुना पहाड़ से ही बहेगी और दिल्ली की तरफ जाएगी। दिल्ली से पहाड़ की तरफ लौटने वाली संस्कृति से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, संक्रमण ज़्यादा है, इसलिए उत्तराखंड। सवाल, कई लोगों ने फेसबुक पर आपके लिए लिखा है कि एक दल से यानी एक जगह से दूसरी जगह कूदना आपका काम है। यहाँ क्या श्योरिटी, क्या गारंटी है कि आप अब यहीं टिके रहेंगे? अच्छा, जिसने भी ये बात कही वो शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हमारा जो पहला अधिकार है वो अधिकार है, अब हम एक आज़ाद भारत के नागरिक हैं, आज़ाद देश के नागरिक हैं। और अगर हम मानसिक तौर पे आज़ाद नहीं हैं, मेरा जो सबसे पहला राजनीतिक दल मैंने अन्ना आंदोलन के बाद ज्वाइन किया था, उस दल में से हटने का कारण क्या था? वहाँ पर आज़ादी से अपनी आवाज़ उठाना, और वो आवाज़ अगर किसी को चुभी है तो हमने वो राह छोड़ दी। दूसरा, जिस मकसद से दूसरा हमने संगठन जो बनाया था, वो संगठन में मकसद ही ये था कि हम लोग एक फिल्ट्रेशन कर सकें कि हमें किस दल को ज्वाइन करना है। फिर वहाँ से जब हमारा मकसद उससे पूरा हुआ कि अब हमें क्लैरिटी आ गई तो हम हटे हैं। अब उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत सोच समझने के बाद ज्वाइन किया है, और ज्वाइन इसलिए नहीं किया है कि इसके पीछे कोई एक राजनीतिक मंशा है। राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है, हम राजनीति बदलने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, और वही हमारी प्राथमिकता भी रहेगी। मजबूती का अंदाजा तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि अभी हम पंचायत का चुनाव जीत के आए हैं, मतलब मेरी मम्मी को चुनाव लड़ाया गया था, उनको हम जिता के लाए हैं। तो इस बात से भी आप मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास एक अपना काडर वोट तो बन ही गया है, क्योंकि जब से हम यूकेडी के साथ जुड़े हैं, हमने अपने साथ कई युवाओं को जोड़ लिया है। अलग अलग जो हमारे ग्राम सभा के जो अभी नवनिर्वाचित लोग हैं हमारे, वो भी संपर्क में, वार्ड मेंबर संपर्क में, कई पार्षद संपर्क में। और अभी हम सारे भेद नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर हमने सारे भेद खोल दिए तो जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जो हमारे सामने हमारा विरोधी है, वो अपनी चालों में आ जाएगा। और जिस तरीके से वो लोगों को पहले लुभाता था, जालबाज आदमी, गालीबाज आदमी, दोबारा से उसी तरीके से काम करने लग जाएगा। और कहीं किसी को 10,000 देंगे, कहीं किसी को 5,000 देंगे, ऐसे करके ये हमारे लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर देंगे। लेकिन जहाँ तक मजबूती की बात है, एक दिन जिस दिन हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे ऋषिकेश में, उस दिन पूरा उत्तराखंड देखेगा कि ऋषिकेश में यूकेडी कितनी मजबूत है। शक्ति प्रदर्शन बहुत कुछ बताता है। जब पड़ोस से एक आदमी निकलता है तो दूसरा आदमी बताता है कि वहाँ गया था। इस घर से कोई निकलेगा तो उसका पड़ोसी बताएगा वहाँ गया था। तो वो जो बातें होती हैं, जो वो माहौल होता है, वही बताता है कि चुनाव किसकी तरफ जाने वाला है। आप लोगों ने तो खुद मास्टर जी के चुनाव को देखा है इतने पास से कि वो कहाँ से उठ के और कहाँ तक चुनाव गया। तो इसी तरीके से माहौल बना, लोगों की जो जनभावनाएं हैं वो मास्टर जी से जुड़ी। इसी तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल से लोगों की जनभावनाएं जुड़ रही है। हमने कोई जब फैसला लिया उत्तराखंड क्रांति दल में आने का, तो हमने अपने आप से नहीं लिया कोई फैसला। हमने सबसे बात करी, हमारे जो जिला पंचायत का क्षेत्र है उसमें 9 ग्राम सभाएं हैं। हमने वहाँ बुजुर्गों से भी बात करी, महिलाओं से भी बात करी, युवाओं से भी बात करी। उसके बाद एक डिसीजन बनाया कि हमें उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ जाना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि शायद जितना ऋषिकेश के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत है, शायद प्रदेश के अंदर कोई सीट ऐसी नहीं होगी जितनी है। अगर यूकेडी आपको मौका देती है ऋषिकेश से, कितने आश्वस्त हैं अभी आप? मौका देगी तो देखिए मैं जनता के दिलों में कितना जगह बना पाता हूँ, एक सबसे बड़ा पॉइंट वो रहेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से अगर भाजपा और कांग्रेस को झंडा उठाने वाला भी मिल गया तो मेरा नाम बदल देना। अगर हमने झंडा पकड़ने वाला भी दे दिया इनको, तो इनको झंडा पकड़ने वाला भी नहीं मिलेगा साहब, हम इनको कुछ भी नहीं देने वाले। और ये जब चुनाव आएंगे तभी देख लेंगे। ना इनका प्रधान है, ना इनका बीडीसी है, ना इनका जिला पंचायत है, कोई इनका नहीं है, ना इनका वार्ड मेंबर है, ना इनका पार्षद है। एक नगर निगम का मेयर है और वो सबको पता है कैसे बनाया।